Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. आज की वीडियो में हम गोल्ड, यूएस ऑयल, नैस्डैक और फॉरेक्स पेयर्स को एनालाइज करेंगे फॉर 4th ऑफ दिसंबर मंडे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि गोल्ड 2100 क्रॉस कर चुका है एंड सेकेंडली एक न्यूज़ आ रही है मेजर आपकी कह लें कि जो हमास इसराइल की वॉर है उसके रिलेटेड, क्योंकि अब उसमें यूएस कैन बी डायरेक्ट पार्टिसिपेंट, जिसकी वजह से ये जो आपकी वॉर है ये वाइडन हो सकती है। कह रहे हैं कि ये एक इसमें यूएस अगर पार्टिसिपेट करता है डायरेक्टली तो ये फैल सकती है, जिसकी वजह से आप देखें उसके असर गोल्ड पे आ रहे हैं। अगर ये इस तरह से होता है, गोल्ड कैन फ्लाई टू 2200 एंड जो स्टॉक्स में एक रैली चल रही है बाय साइड पे, दैट कैन कम डाउन। ठीक है? तो एक तो दिसंबर है, वैसे ही रैलिंग मंथ होता है। सेकंडली जो वॉर है उसका इम्पैक्ट आ रहा है, तो अपने अकाउंट्स को सेफ रखें, स्टॉप लॉस लाज़मी यूज़ करें और ट्रेड्स बिल्कुल सोच समझ कर देख कर लें, उल्टी ट्रेड्स मत लें, ठीक है जी? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ जी डेटा, जो अभी की न्यूज़ आई है, इसको देखें तो ये क्या कहता है? एन अटैक ऑन अमेरिकन वॉरशिप एंड commercial vessel in the Red Sea on Sunday is reigniting investors' worries about a widening of the war between Israel and Hamas, potentially complicating the outlook for a rally that saw US stock crash. अच्छा, अब जो है ना संडे रेड सी में एक यूएस की वॉरशिप एंड कमर्शियल वेसल पे अटैक हुआ, जिसमें वो कह रहे हैं कि इसराइल और हमास की जो वॉर है उसमें अब यूएस डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकता है, वो एक हमास को इसका इल्ज़ाम दे रहे हैं। और पेंटागन सेड इट वाज़ अवेयर ऑफ द रिपोर्ट्स रिगार्डिंग अटैक्स ऑन American warship and commercial vessels in the Red Sea on Sunday, while Yemen's Houthi group claimed drone and missile attack on two Israeli vessels in the Red Sea। अच्छा, तो यमन के ग्रुप ने ये किया है कि उन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने एक इसराइली वेसल पे अटैक किया है। Also, as on Sunday, U.S. military officials told Reuters that the United States carried out a self-defense strike in Iraq against an imminent threat at a drone। अच्छा, यूएस ने एक सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक इन इराक किया है। तो अब देखें, जो अब अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है और फिर उधर से अमेरिका अगर इन्वॉल्व होता है तो जंग बढ़ सकती है। तो इस वजह से अब मार्केट में, अगर आप मार्केट की सिचुएशन देखें इस टाइम में, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको गोल्ड दिखाता हूँ। गोल्ड इस टाइम में 2131 पे पहुंचा हुआ है फ्रॉम 2071, यानी कि ऑलमोस्ट 600 पिप्स की मूव जस्ट इन एन ऑवर 1 घंटे में दे चुका है। इस वजह से मैं आपको मना कर रहा था कि सेलिंग नहीं करनी, नहीं करनी। 1925-28 से जब ये उठा है तब से मैं मना करता हूँ सेलिंग नहीं करनी। चाहे 200-400 पिप्स आपके एक सेल के रिट्रेसमेंट में लॉस हो, यानी कि आपको ट्रेड नहीं मिलेगी, बट आपका अकाउंट सेफ है। तो अपने अकाउंट को सेफ रखें, सेलिंग मत करें। अभी भी गोल्ड में लोग सेल करना चाहेंगे 2180 पे, 2200 पे, बट सेलिंग नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी। बार-बार कह रहा हूँ, सेलिंग गोल्ड में नहीं करनी। क्यों? रीज़न क्या है? एक तो दिसंबर है, रैलिंग मंथ है, सेकंडली आप देखें रिस्क सिनेरियो ऑफ हो चुका है, अब इन्वेस्टर्स रिस्क नहीं लेंगे और पैसा गोल्ड में आ सकता है, स्टॉक से निकल सकता है, स्टॉक्स डाउन जा सकते हैं, गोल्ड अप जा सकता है। करेंसीज़ में भी एक आप कह लें रिस्क फैक्टर होगा, तो मार्केट कैन बी अनप्रेडिक्टेबल, बट हम इसको प्रेडिक्ट करना चाहेंगे, हम देखेंगे लेवल्स क्या हो सकते हैं। 10 ईयर यील्ड्स जहाँ पे हैं, यहाँ पे इनका सपोर्टिंग लेवल है एट द लेवल ऑफ 4.19 से 4.06, ये इस फेयर वैल्यू गैप में आता है, तो यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर सकता है टुवर्ड 4.3 या 4.4, ठीक है जी। आफ्टर दैट हम बात करें डॉलर इंडेक्स की, तो डॉलर इंडेक्स जहाँ पे ठहरा है, जब तक ये प्रीवियस लो ब्रेक नहीं करता 102.47, क्योंकि डॉलर इंडेक्स भी करेंसीज़ का सेफ हेवन है, इसको इस चीज़ का फ़ायदा मिल सकता है, तो ये यहाँ से अप मूव कर सकता है। 4 घंटे में अगर इसका लेवल देखें तो हमारे पास निकल रहा है जी, वो 102.8 से 102.7 इस एरिया में आता है, तो यहाँ से आप इसको बाय साइड पे देख सकते हैं टुवर्ड 104 एंड 104.5, ठीक है जी। अब गोल्ड में क्या करना है? गोल्ड में अगर ट्रेड मिलती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ नॉट मत ट्रेड लें। गोल्ड में अगर ट्रेड मिलनी भी है तो आपको बिलो 2065 के नीचे मिलता है और 2031 से ऊपर-ऊपर, यहाँ कहीं पे आपको 15 मिनट, 5 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है इस एरिया में, तो आप बाइंग कर सकते हैं फॉर द लेवल्स ऑफ अगेन 21 एंड 2170 इन लेवल्स के लिए, ठीक है जी। अब गोल्ड में सेलिंग मत देखिएगा प्लीज़। अच्छा जी, एंड आफ्टर दैट सिल्वर को देखें तो सिल्वर भी रैली कर रहा है, सिल्वर की बाइंग आपकी बन सकती है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 24.8 से 24.3, 50 पिप्स का एरिया है, इसके दरमियान आप इसमें बाइंग देख सकते हैं। ठीक है जी, आफ्टर दैट क्रूड ऑयल। अब अगर तो अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है तो क्रूड ऑयल पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। पहले नहीं आ रहा था, चूँकि पहले अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था और ईरान पे सैंक्शंस जो थी उन पे कह लें कि सख्ती नहीं हो रही थी, अब हो सकती है। तो क्रूड ऑयल में भी आप देख के ट्रेड कीजिएगा स्टॉप लॉस के साथ, बट बिलो 79.7 आप इसको सेल देख सकते हैं फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 78.3 से 79।
यहाँ कहीं पे आपको सेलिंग मिलती है, तो आप 5 मिनट 15 मिनट पे कंफर्मेशन देखकर सेल ले सकते हैं, ठीक है जी। नैस्डैक वैसे स्ट्रक्चरली बुलिश है। वैसे तो मैं इसको आपको बाय रिकमेंड करता, लेकिन जो न्यूज़ आ रही है, तो उसकी बिहाफ़ पे मैं आपको बाइंग रिकमेंड नहीं कर रहा, जब तक कि प्रीवियस हाई ब्रेक ना हो। तो 16,168 के ऊपर कोई 4 आवरली या 1 आवरली क्लोजिंग ना आए, तब तक आप इसको बाइंग मत करें। हाँ, सेलिंग देखना चाहें तो यहाँ कहीं से सेलिंग देख सकते हैं। अगर तो कंफर्मेशन हो, स्टॉप लॉस लाज़मी यूज़ कीजिएगा, टोटल लॉट साइज़ लीजिएगा। अब जो है मार्केट में रिस्क फैक्टर है और मार्केट कैन बी अनप्रेडिक्टेबल। सो वैसे तो मैं आपको नैस्डैक में बाइंग ही रिकमेंड करता, स्ट्रक्चरली ये बुलिश है। बट अगर तो अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, तो स्टॉक्स के में एक अच्छा आप कहें कि पुल बैक या डंप देखने को मिल सकता है। तो अगर सेलिंग मिलती है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 16,100 टू 16,160, 60 पिप्स के एरिया के दरमियान 5 मिनट 15 मिनट में कंफर्मेशन देखकर सेल लें। प्रीवियस हाई पे एसएल दें, जब तक प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं होता सेल कर सकते हैं, ठीक है? जस्ट ऑन फंडामेंटल बेसिस। और पाउंड यूएसडी में मैं आपको ये लेवल बताया गया था। लास्ट फोरकास्ट में यहाँ से आप देखें कितनी अच्छी बाइंग निकली है, ऑलमोस्ट 200 पिप्स की बाइंग चली है। अगर आप नीचे से बाय में हैं, तो इसको होल्ड करें, अदरवाइज़ अभी अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो जब तक प्रीवियस हाई 1.27328 ब्रेक ना हो, तो आप बाइंग ना करें। ऑल्दो के 5 मिनट 15 मिनट में यहाँ पे कन्फर्मेशंस देखकर अपसेल देख सकते हैं। बाइंग देखनी है तो 1.273 का जो ये हाई है, ये ब्रेक हो, इसके ऊपर H1 H4 की क्लोजिंग आए, तो फिर फ्रेश बाइंग देखें फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 1.26490। हो सकता है मेरा आपको आज का एनालिसिस कॉम्प्लेक्स लगे हो। रीज़न ये है कि मार्केट में आपके सामने मैंने आपको न्यूज़ दिखाई है, गोल्ड की सिचुएशन दिखाई है। अ, मार्केट कैन बी अनप्रेडिक्टेबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, आज मंडे है, सब्र करें, मार्केट को देखें, मार्केट को थोड़ा बनाने दें पोज़ीशन, क्या बनती है, आज की डेली क्लोजिंग कहाँ पे आती है, मार्केट किस साइड स्ट्रक्चर बना रही है, स्ट्रक्चर देखें, समझें, उसके बाद ट्रेड करें। फिर भी अगर आपने लेनी भी है, तो मैं आपको लेवल्स बता रहा हूँ, छोटे-छोटे एसएल के साथ ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा जी, आफ्टर दैट जीबीपी जेपीवाई का मैं आपको बता देता हूँ, जीबीपी जेपीवाई का मैं कब से आपको कहता हूँ कि इसकी इंड्यूसमेंट है एट द लेवल्स ऑफ 186.2, इंड्यूसमेंट ये ले चुका है। अब ये नीचे आता है एट द लेवल्स ऑफ 185.8 से लेकर 185.2, 60 पिप्स का एरिया, यहाँ पे 5 मिनट 15 मिनट में कंफर्मेशन देख के बाय करें। टारगेट्स होंगे जी 188 एंड 189, ठीक है जी। ये थी आपकी आज की मंडे की डेली फोरकास्ट। अगेन आई विल रिकमेंड कि आप जो है आज के दिन जस्ट मार्केट वॉच करें, मार्केट को स्ट्रक्चर बनाने दें, आज की डेली क्लोजिंग्स देखें, उसके बाद आपको आइडिया होगा और थोड़ा इस न्यूज़ का भी आइडिया हो जाएगा, उसके बाद आप अच्छी ट्रेड करें तो वेल एंड गुड है। अगर मिलती है आज तो करें, अदरवाइज़ ना करें, नो इश्यू, मार्केट को जस्ट देखें। मार्केट को देखना भी, मार्केट से सबक सीखना होता है। किसी चीज़ को सीखने के लिए उसको देखना पड़ता है, मार्केट को सीखने के लिए आपको इसको देखना पड़ेगा, ठीक है? हर टाइम ट्रेड का टाइम नहीं होता। ठीक है जी, आफ्टर ऑल गुड लक फॉर योर डे, गुड लक फॉर योर ट्रेडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।